आज क्लास 10th की एक्सरसाइज 4G का सवाल नंबर 21वां सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक सामान्य चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि ये चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और वृद्धि चाल बराबर वृद्धि की जो चाल है वृद्धि चाल बराबर है x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और वृद्धि की चाल कह रहा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि की चाल हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कह रहा है 360 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी दे रखी है तो रेलगाड़ी को सामान्य चाल से लगा समय। रेलगाड़ी उस सामान्य चाल से लगा समय और लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 360 किलोमीटर की दूरी है और चाल x है। 360 बटे x घंटे का लगेगा समय जब वो सामान्य चाल से रेलगाड़ी जाएगी। और वृद्धि चाल से लगा समय, वृद्धि चाल से लगा समय बराबर हो जाएगा 360 बटे x प्लस 5 घंटे। तो वृद्धि चाल से 360 बटे 5 प्लस x प्लस 5 घंटे लगता है। तो इन दोनों समय में जो अंतर है वो 1 घंटे का है। प्रश्नानुसार 360 बटे x बराबर 360 बटे x प्लस 5 करा इस समय से इस समय को 1 घंटे कम समय लगता है। 1 घंटे कम समय लगता है। इस चाल से 1 घंटा कम लगेगा और इस चाल से जाओगे 1 घंटा ज्यादा लगेगा। तो या तो इसमें हम क्या करें एक जोड़ दें या इसमें एक घटा दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। पक्षांतर कर लो 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1। लासा कितना आ जाएगा x और x प्लस 5। x से x कैंसिल कर दो 360 को गुणा x से करोगे 360x प्लस 0 6 × 30 और 5 × 15 3 1800 माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे और x का गुणा करोगे 360x बराबर 1। ये और ये कैंसिल कर लो 1800 बटे x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1 बटे 1। तो x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800। तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। गुणा करने पर 1800 आ जाए, जोड़ने पर 5 आ जाए। तो यहाँ पर जाओ तो 1800 से गुणा कर लो 2 से काट लेंगे या 2 2 5 5 3 प्रकार 9 9 दूनी 18। ये आपकी गुणनखंड है, इसके जोड़े बना लो। यहाँ पर हो जाएगा 25 और 3 यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 8 तक 24 24 का ही बात में ज्यादा हो जाएगी 25 यानी कि 3 प्रकार 9 9 गुना 45 है और 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पंच 40 45 और 40। तो x स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 40x माइनस के 1800 बराबर 0।
घंटे की चाल से जाएगी। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी थी, तो रेलगाड़ी की चाल, दोनों चालें आपको ज्ञात करनी है। इसके बाद अगला नंबर 22वां, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग अलग से हौज भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि बड़े व्यास वाले नल को कितना समय लगेगा और छोटे व्यास वाले नल को कितना समय लगेगा। तो मान लें कि माना छोटे व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय बराबर x घंटे। x घंटे का समय लगेगा छोटे व्यास वाले नल को हौज भरने में, और छोटे व्यास वाले से जो बड़ा वाला व्यास वाला नल है उसको हौज भरने में 10 घंटे कम समय लगता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय बराबर x माइनस 10 घंटे। इससे 10 घंटे ज्यादा लगते हैं, इससे 10 घंटे कम समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x घंटे में छोटे व्यास वाला नल भरता है बराबर 1 हौज, पूरी 1 हौज भरता है x घंटे में। इसलिए 1 घंटे में भरेगा 1/x हौज। अब इसी तरीके से दूसरे वाले में कि x माइनस 10 घंटे में बड़े व्यास वाला नल भरता है बराबर 1 हौज। इसलिए 1 घंटे में भरेगा 1/x माइनस 10 हौज। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो 9 से 3/8 घंटे में भर लेते हैं। तो 9 से 3/8 घंटे बराबर हो जाएगा 9/72, 75/8 घंटे में दोनों नल भरते हैं बराबर 1 हौज। इसलिए 1 घंटे में भरेंगे 1/75/8, तो बराबर हो जाएगा 8/75 हौज। अब देखिए यहाँ पर दोनों नल 1 घंटे में इतनी हौज भरते हैं, और ये वाला नल 1 घंटे में इतना हौज भरता है, ये वाला नल इतना हौज भरता है। अगर दोनों को जोड़ दें तो इस हौज के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का 1 घंटे का काम और इनका भी 1 घंटे का काम बराबर है। तो प्रश्नानुसार 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर 8/75। एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 10 बराबर 8/75। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। तो x और x हो गए 2x माइनस के 10, और ये x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। इसमें 2 कॉमन ले लो, क्रिया थोड़ा बचा। अगर हम 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 5/x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। 2 से काट लो, 2 चौको 8, क्रिया थोड़ा कर लिया, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के 40x बराबर 75x माइनस 55 और
ठीक है, 75 का गुणा करोगे 75x हो जाएगा और 55 25 और 5 35 2 37। तो यहाँ पर 75x माइनस 375 आ जाएगा। तो 4x² माइनस के 40x माइनस के 75x और माइनस के 375 बराबर 0। तो 4x² माइनस 5 7 4 11x माइनस 375 बराबर 0। तो इनका अगर हम चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं। 5 चौको 20 और 7 चौको 28 2 30 और 3 चौको 12 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15। गुणा करने पे 1500 आ जाए, जोड़ने पर आपका कितना आ जाए 115 आ जाए। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 2 3 5 और 5। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 हो जाएगा 4 3 12 12 25 60 और 60 पंचे 0 और ये हो जाएगा 5 31 3 5 15 यानी कि 3 5 15 1 5 और आ जाएगा। ये इसको गुणनखंड हो गया। अब इसमें से जोड़ा बना लो। 55 25 या 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 2 3 6 6 पंचे 30 30 पंचे 150। ये 150 हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है 5 दूनी 10। तो यहाँ पर जो हमने जोड़े बनाए हैं वो आपके बन रहे हैं 2 दूनी 4 4 पंचे 20 20 पंचे 100 और 100 ये हो जाएंगे और 3 5 15 हो जाएगा। 15 और 100 115 हो जाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4x² माइनस 100x और माइनस के 15x प्लस 375 बराबर 0। तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 4x, तो x माइनस 25 और माइनस के 15 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 25 बराबर 0। तो x माइनस 25 और 4x माइनस 15 माइनस 15 बराबर 0। तो x माइनस 25 बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा 4x माइनस 15 बराबर 0। तो x बराबर 25 दूसरा ले जाएंगे तो प्लस के 25 हो जाएंगे और 4x माइनस 15 तो 4x बराबर 15 तो x बराबर 15/4। तो यहाँ पर दो मान निकले हैं। अगर हम हौज को छोटे व्यास वाला नल अगर हौज को भरता है तो यहाँ पर हो जाएगा x और x बराबर ये दे रखा है। और अगर इतने समय पर भरता है तो यहाँ पर संख्या हो जाएगी 15/4 माइनस 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 15 माइनस 40 बराबर माइनस के 25/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर समय जो है वो ऋणात्मक चला जाएगा, यानी उस नल को भरने से पहले माइनस के समय पर ही हौज भर जाएगी तो नल को भरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो x बराबर लेंगे वो 25 लेंगे। तो यहाँ पर छोटे व्यास वाले नल को x बराबर 25 लेने पर x बराबर 25 लेने पर तो छोटे व्यास वाला नल जो है छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में लगा समय बराबर ये हो जाएगा 25 घंटे। और बड़े व्यास वाला जो नल है उसको हौज को भरेगा तो 25 माइनस x माइनस 10 था तो ये हो जाएगा 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटे। तो यानी कि बड़ा व्यास वाला जो नल है वो 15 घंटे में भरता है और छोटे व्यास वाला नल जो है वो आपका 25 घंटे में हौज को भरता है। इसके बाद अगला सवाल है 23वां। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य स्टेशनों के ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो माना
सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल हो जाएगी बराबर x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि इस गाड़ी से इस गाड़ी की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो सवारी गाड़ी को लगा समय बराबर 132/x घंटे और एक्सप्रेस गाड़ी, सेम सवाल ऊपर वाला सवाल है, एक्सप्रेस गाड़ी को लगा समय बराबर 132/x प्लस 11 घंटे, और इन दोनों के समय में जो अंतर है वो कितने का है, 1 घंटे का। तो प्रश्नानुसार 132/x बराबर 132/x प्लस 11, इसको 1 घंटे कम समय लगता है और इसको 1 घंटे ज्यादा लगता है, तो इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 132/x माइनस 132/x प्लस 11 बराबर 1, x प्लस 11 एलसीएम ले लेंगे बराबर 1, ये कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 132x प्लस 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 2 35 और 11 कम 11, 11 3 14 माइनस 132x, ये और ये कैंसिल कर लो, तो यहाँ पर 1452/x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1/1, तो x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452, तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0, गुणनखंड कर लो, 1452 की गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद इनके हम जोड़े बना देंगे। तो यहां पर जब हम गुणा करेंगे तो 44 × 33 x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0, तो यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो x प्लस 44 माइनस 33, तो x प्लस 44 बराबर 0, तो x प्लस 44 और x माइनस 33 बराबर 0, तो x प्लस 44 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 44 और x माइनस 33 बराबर 0, तो x बराबर 33। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल आ गई, औसत चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल आ गई x प्लस 11 है, 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सेम सवाल आपका ऊपर वाले सवाल के तरीके से था, जैसे कि अभी हमने आपका पहला सवाल 21 में लगवाया। इसके बाद है अंतिम सवाल, कह रहा है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा पर बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गड़ा है कि पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं से फाटकों A और B की खंभे की दूरियां जो है वो आपकी 7 मीटर का अंतर है। ऐसा करना संभव यदि है तो दोनों फाटकों की से दूरी खंभे पर ज्ञात करनी, खंभे से दोनों फाटकों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मान लो जैसे आपके पास एक वृत्ताकार एक पार्क है या आपके पास जो भी दे रखा है और इसका जो व्यास दिया गया है, व्यास कितना है 13 मीटर, 13 मीटर का व्यास है, 13 मीटर का व्यास है, ये O केंद्र हो गया, यहाँ पर व्यास 13 मीटर है और ये दो फाटक लगे A और B फाटक लगे हुए हैं, ठीक है। और तीसरा फाटक जो आपका है वो C फाटक यहाँ पर लगा हुआ C, तो ये C फाटक से ये दूरी और C फाटक से B की दूरी का जो अंतर है वो 60 का अंतर है। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना फाटक C से A की दूरी
चाहे x प्लस 7 मीटर कर ले, चाहे x माइनस 7 मीटर कर लो, कुछ भी कर सकते हो। अगर ये x है तो ये x प्लस 7 हो जाएगी या x माइनस 7 हो जाएगी, या ये x है तो ये x प्लस 7 या x माइनस 7 हो जाएगी। और यहाँ पर त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश है, कोण C बराबर 90 अंश है, अर्धवृत्त पर बना है, अर्धवृत्त पर बना है। तो अर्धवृत्त पर बना है, ये कोण 90 अंश का है और 90 अंश की सामने भुजा कौन सी होगी, कर्ण। ये भुजा की लंबाई x मीटर मान लिए, ये x प्लस 7 मीटर है और यहाँ पर 90 अंश के सामने भुजा कर्ण हो जाएगी, तो कर्ण माने AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर और AC हो जाएगा x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा x प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो 169 x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 दूनी 14x, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 14x प्लस के 49 माइनस के 169 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस के 14x और माइनस के 120 बराबर 0, तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 60 बराबर 0। तो गुणा करने पे 60 आ जाए, जोड़ने पे 7 आ जाए, 12 पंचे 60, 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेंगे, तो x स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के 5x माइनस के 60 बराबर 0, x प्लस 12 माइनस के 5 x प्लस 12 बराबर 0, तो x प्लस 12 और x माइनस 5 बराबर 0, तो x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 12 माइनस के और x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए AC की लंबाई हमने x मानी थी, तो AC बराबर हो जाएगा 5 मीटर और BC बराबर x प्लस 7 की, तो 5 प्लस 7 बराबर 12 मीटर। यानी फाटक से C फाटक से A और B बिंदुओं की दूरी जो है वो 5 और